हकीकत को आश्कार करती हुई तंज़ो मज़ाक से भरपूर तहरीर एक ड्रामे की सूरत में पेशे खिदमत है। आज के इस प्रोग्राम का मरकज़ी नुक्ता ड्रामा मुझे क्या बुरा था मरना। तहरीर व हिदायत सर मुबारक अली, मुआवनत सर इनामुल हक। यूं तो माओ पर आज तक बहुत सी तहरीरें लिखी गई हैं, मगर आज देखिए एक बाप की कहानी, उसकी जुबानी। मुझे क्या बुरा था मरना, द स्टोरी ऑफ फादर्स। ये बात है जुलाई की एक हब्स ज़दा दोपहर की। चरिंद परिंद और इंसान अपने अपने महफूज ठिकानों में दोपहर की नींद का मज़ा ले रहे हैं। ये मिर्ज़ा शहाबुद्दीन का कमरा है। मिर्ज़ा शहाबुद्दीन, जिनका शुमार कभी लखनऊ के मारूफ नवाबों में होता था, अब कराची की एक बोसीदा सी हवेली में हसरत व यास की तस्वीर बने अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। माशाअल्लाह 3 बेटों के बाप। तीनों बेटों ने बूढ़े बाप को नौकर के हवाले करके अपनी अलग दुनिया बसा ली है। बेगम साहिबा अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। ये न थे हमारी किस्मत के वैसा ये न थे हमारी किस्मत के वैसा यार होता अगर और जीते रहते ये इंतजार होता अगर और जीते रहते ये इंतजार होता ये न थे हमारी किस्मत। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये भले कहाँ से होती जो जिगर के बार होता, ये भले कहाँ से होती जो जिगर के बार होता, ये न थे हमारी किस्मत। वारी ने एक बार खुद तो ऊपर चली गई जन्नत के झूले झूलने और मुझे छोड़ गई है इस दुनिया में एड़ियां रगड़ने के लिए। तीसरे बेटे की विलादत हुई तो बेटा मेरी गोद में देती हुई बोली, लो मिर्जा 3-3 हीरे दिए जा रही हूँ, बड़े होकर खूब खिदमत करेंगे ये और इनके अहलो अयाल। हीरों को तो ले गए डाकू, बल्कि डाकू रानियां, और मिर्जा को क्या दे गए? मिर्जा को दे गई ये नचैया नवाजिश अली, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। घोड़े बेचकर सो रहा है कम बखत। क्या है साहिब, अच्छा खासा ख्वाब देख रहे थे, खाम खा जगा दिया। खाम खा जगा दिया? अरे कम बखत 20 मरतबा समझाया है कि पानी की बोतल भर के सरहाने रख दिया कर। गर्मी का मौसम है, बार बार प्यास लगती है, मगर मजाल है जो तेरे कान पे जू तक डिंग जाए नलायक। पानी होगा तो बोतल भरूंगा ना, ये कराची है साहिब, यहाँ पानी भी सोने के भाव मिलता है। अल्लाह भला करे हाजी साहब का, उनके यहाँ पानी का टैंकर आता है,
तो एक हमाम हमें भी भेज देते हैं सवाब की खातिर। एक हमाम सुबह और एक हमाम शाम। सुबह वाला खत्म हो गया है और शाम वाला 6 बजे आएगा। तो बस अब सब घूट पीजिए और आराम कीजिए। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें मत बना। इधर आके जरा कंधे तो दबा, कुछ तो सुकून मिले बूढ़ी हड्डियों को। अजी हजूर, जोर से दबाइए, जान नहीं है क्या हाथों में? दबाता है कि दोवें कान के नीचे? अच्छा बता तो जरा, क्या ख्वाब देख रहा था करवटें बदलते हुए? साहिब हम ख्वाब में कतरीना कैफ के साथ महवे रक्स थे। अभी 2-4 गुलाटियां हिली होंगी कि इस नाहंजात ने सारा ख्वाब चकनाचूर कर दिया, नचैया कहेगा। है आहिस्ता, आपने तो हमारी नाजुक कमरिया पे निशान ही डाल दिया। नाजुक कमरिया पर निशान? हुजूर आपने साड़ी पहननी है क्या जो निशान की फिक्र पड़ गई? हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अबे हट बक बक, रहा न चाहिएगा न चाहिए। अच्छा सुन, आज शाम को कोरमा बना लीजिए रोगनी नान के साथ। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। कुछ कहा तूने? कुछ नहीं। अच्छा सुन, चल रहने दे। पैसे 2 को नोट निकालने लगे थे। अच्छा मैं कह रहा था खाना तो मैंने बना लिया। क्या बनाया? सब्र की बिरयानी चिकन का कुर्ता डालकर। लो बताओ भला। अबे जुबैदा आपा ने कोई नई डिश इजाद कर ली क्या? सबर की बिरयानी चिकन का कुर्ता डालकर। अच्छा जा फ्रिज में देख, कुछ पड़ा होगा निकाल कर पका ले। बिल ना अदा करने की वजह से जब से बिजली कटी है साहिब, हमने फ्रिज को कपड़ों के पानी में तब्दील कर दिया है। खूब मजे में है वहाँ। अच्छा जा बड़े कनस्तर को खोल के देख, चावल पड़े होंगे वहां पर, निकाल कर पका ले। कनस्तर में तो चावल तो बहुत पहले हुआ करते थे, अब तो इसमें झिंगरों और कॉकरोच ने नाइट क्लब बना रखा है। रात होते ही झिंगर राग गाते हैं और कॉकरोच रक्स फरमाते हैं। साहिब हम भी कभी कभी की खुशियों में शरीक हो लेते हैं। अल्लाह जिंदगी दे बेगम शाहपारा को, दोपहर के वक्त कुछ ना कुछ खाने को दे जाया करती थी, आज तो वो भी नहीं आई। नवाजी चली, जरा जाकर पता तो कर। पता कर आया हूँ। अच्छा। अब वहां से कुछ नहीं आएगा। बड़े गुस्से में थी बेगम शाहपारा, कह रही थी मिर्जा को बुजुर्ग और लावारिस समझकर खाना भेजती थी। अब नहीं भेजूंगी इस ठरकी बुढ़े को। हैं ठरकी बुढ़ा? ये भला क्यों कहा? किसी बात का तो गुस्सा होगा उन्हें। वैसे साहिब बताओ तो जरा हुआ क्या था? होना क्या था, कल दोपहर गुलाबी साड़ी पहने हाथ में बिरयानी की प्लेट लिए कमरे में दाखिल हुई तो हमने अजराहे तफन्नुन कह दिया, बेगम साहिबा आज तो आफत की परकाला लग रही हैं। ये सुनना था कि बेगम साहिबा ने पांव पटका, गुस्से से पलटी और ये जा वो जा, हद तो देखो बिरयानी की प्लेट भी साथ ही ले गई। आफत की परकाला? वैसे साहिब मौके की मुनासबत से तो ठीक ही कहा था आपने। वैसे क्या कह रही थी बेगम शाहपारा? ठरकी बुढ़ा। वाह मिर्जा, बुढ़ापे में ये भी सुनना था, ठरकी बुढ़ा। वैसे कुछ गलत भी नहीं कहा था उन्होंने। क्या भला? हटिए साहब, हम अपनी जुबान को मजीद गुस्ताखी की इजाजत नहीं दे सकते। अच्छा साहिब आप ऐसा करें ना, थोड़ी देर लटकर कमर सीधी कर लीजिए, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं।